उस बुढ़िया को मर जाने दो, कब तक इस बीमारी को पाल करके रखेंगे, कब तक इस बुढ़िया को जिंदा रखेंगे, कब तक खाना खिलाएंगे। एक बूढ़ी माँ थी, उसने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, क्या तू मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगा। बेटे ने कहा, ऐ मेरी माँ, मैं दुनिया में अगर किसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ वो तेरी ज़ात है। क्या कहा? अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी से मोहब्बत करता हूँ वो तेरी ज़ात है। ऐ मेरी माँ, तेरी क्या ख्वाहिश है। माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तू शादी कर ले। जब माँ ने शादी करने का इजहार किया, माँ ने अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार किया, तो बेटे ने कहा, ऐ मेरी माँ, अभी मेरी उम्र इतनी नहीं हुई कि मैं शादी करूं। माँ ने कहा, ऐ मेरे बेटे, शादी कर ले, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। अगर मैं मर गई तो मुझे अफसोस होगा कि मैं अपने बेटे की शादी नहीं देख पाई। माँ ने कहा कि आखिर शादी के बाद भी तो तू मेरा ही बेटा होगा, शादी के बाद तू मेरा बेटा ही रहेगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि तू मेरा बेटा नहीं होगा। जब माँ ने ज़्यादा असरार किया, ज़्यादा ज़िद किया, तो बेटे ने कहा, ठीक है मेरी माँ, जैसा तू कहती है वैसा ही होगा। माँ ने अच्छी बहू तलाश करने की कोशिश की, एक अच्छी लड़की तलाश की, और तलाश करने के बाद अपने बेटे का निकाह उस लड़की के साथ करवा दी। वो लड़की इसके घर आती है, घर आई, कुछ दिन तक ये सारे मामलात बहुत ही बेहतर तरीके से चल रहे थे, यानी घर का जो निज़ाम था बहुत अच्छा चल रहा था। माँ भी खुश, बेटा भी खुश, और जो बहू आई वो भी खुश। कुछ दिन का वक्त गुजरता है कि अल्लाह ताला ने उस बूढ़ी माँ के घर में खुशियाँ डाल दी, यानी उस नौजवान के घर पे बच्चे की विलादत होती है। जब बच्चे की विलादत हुई तो पूरे घर में खुशी का माहौल दौड़ा, पूरे घर के लोग खुश हैं, दादी भी खुश, बाप भी खुश और माँ भी खुश। घर पे बच्चे की विलादत हुई, कुछ दिन इसी तरीके से निज़ाम चलता रहा, इसी तरीके से हालात बहुत ही बेहतर थे। कुछ दिन के बाद जब माँ ज़्यादा बूढ़ी हो गई और उसकी तबीयत आलील हो गई, बिस्तर अलालत पर पहुँच गई, तो यही बेटा जो अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत करता था, अपना पूरा वक्त अपनी माँ को देता है, अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है। ऐ मेरी माँ, तू परेशान मत होना, तेरा बेटा अभी तेरे साथ है। अपनी माँ से मोहब्बत का इजहार करता है। जब बीवी देखती है कि मेरा शौहर अपनी माँ से बेइंतहा मोहब्बत कर रहा है, अपनी माँ को ज़्यादा समय दे रहा है, अपनी माँ को ज़्यादा वक्त देता है और मुझे बहुत ही कम वक्त देता है, जब बीवी ने ये देखा तो फिर उससे रहा नहीं गया, उसने अपने शौहर को चढ़ाना शुरू कर दिया। अपने शौहर से कहती है, बेशक वो आपकी माँ है, आप अपनी माँ के पास जाएं, ज़रूर जाएं, मैं मना नहीं करती, लेकिन आप हालात को देखते हुए जाइए, क्योंकि आपकी माँ बीमार है। अगर आप पूरा वक्त उन्हीं को देंगे तो हो सकता है कि उनकी बीमारी आपको लग जाए। ये बीवी अपने शौहर को चढ़ाने लगी, अपने शौहर को अपनी तरफ खींचने लगी कि मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता, पूरा पूरा दिन अपनी माँ के पास रहता है। ये बीवी अपने शौहर को इस तरीके से बात बता करके अपनी तरफ खींचने लगी। शौहर जब अपनी बीवी की बातों को सुनता है तो अपनी माँ के पास जाना कम कर देता है। हज़रात, वक्त इसी तरीके से चलता रहता है। एक वक्त ऐसा भी आता है, बीवी अपने शौहर से कहती है, ऐ मेरे शौहर नामदार, आपकी माँ ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी है, उसको बीमारी लग चुकी है, रात भर वो खांसती रहती है, रात भर खांसती है ना तो मुझे नींद नहीं आती, मुझे परेशानी होती है। अपनी माँ को ले जाकर के कहीं झोपड़ी में रख दो, अपनी माँ को ले जाकर के कहीं झोपड़ी में रख दो। जब बीवी इस चीज़ का इजहार करती है तो बेटा कहता है, ऐ मेरी बीवी, तू ये कैसी बातें कर रही है, आखिर वो मेरी माँ है, 9 महीने तक उसने अपने पेट में मुझे रखा है, 9 महीने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त करने के बाद मुझे इस दुनिया में जन्म दिया है, आखिर मैं आज उसको अपने से कैसे जुदा कर सकता हूँ, अपने से कैसे दूर कर सकता हूँ। जब मुझे सहारे की ज़रूरत थी तो मेरी माँ मेरे साथ थी, आज जब उसे सहारे की ज़रूरत है तो आज मैं उसे दूर छोड़ कर आ जाऊँ। जब शौहर ने कहा, ऐ मेरी बीवी, साइंसदानों का कहना है कि अगर किसी शख्स को 9 डेसिबल डिग्री दर्द हो जाए तो उसके जान जाने का खतरा है। आखिर मेरी माँ ने 12 डेसिबल डिग्री दर्द सह करके मुझे पैदा किया है, आखिर मैं उस माँ को कैसे जुदा कर सकता हूँ। तो बीवी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी माँ को अपने आप से नहीं जुदा कर सकते तो एक काम करिए, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर इस घर में मैं रहूँगी। अगर इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं चली जाऊँगी, और अगर मैं रहूँगी तो तुम्हारी माँ नहीं रहेगी। अब यहाँ पर वो नौजवान
बड़ा मुश्किलों का सामना कर रहा होता है। यहाँ पर उसे फैसला लेना बड़ा मुश्किल महसूस होता है, लेकिन क्या करे, वो मजबूर हो जाता है। उसने मजबूरन कहा, ऐ मेरी बीवी, ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुझे यहीं रहना है। मैं अपनी माँ को एक झोपड़ी में छोड़ कर के आ जाता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता है। जाने के बाद कहता है, मेरी माँ, मैं क्या बताऊँ, मेरी बीवी तुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, तुझे बीमारी लग चुकी है, तो रात रात भर खांसती है, मेरी बीवी को परेशानी होती है। उसने कहा है, या तो इस घर में तुम्हारी माँ रहेगी या फिर मैं रहूँगी। तो माँ ने कहा, बेटा तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अगर तेरी बीवी कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो कोई बात नहीं, मुझे झोपड़ी में छोड़ करके आ जा। वो बेटा अपनी माँ को लेता है और लेने के बाद घर से दूर जा करके एक झोपड़ी में छोड़ करके आ जाता है। जब अपनी माँ को छोड़ करके आया, वो दोपहर और शाम को खाना ले करके अपनी माँ के पास जाता और जाने के बाद वहीं पर माँ से मुलाकात करता, अपनी मोहब्बतों का इजहार करता। लेकिन क्या करता, वो अपनी बीवी के सामने मजबूर था। क्या ही करता, अपनी बीवी की बातों के सामने मजबूर हो चुका था। अपनी माँ से मुलाकात करने के लिए दोपहर में खाना लेकर के जाता, माँ से मुलाकात करके घर वापस आ जाता। शाम को खाना लेकर के जाता, अपनी माँ से मुलाकात करता और घर वापस आ जाता। इसी तरीके से हालात चलते रहे। एक दिन ऐसा भी आया, बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, अब दोपहर में खाना ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब सिर्फ आप शाम शाम को जाओगे। बीवी के कहने पर अब ये बेटा सिर्फ शाम शाम को खाना लेकर के अपनी माँ के पास जाता। एक वक्त ऐसा भी आता है, बीवी ने कहा, ऐ मेरे शौहर नामदार, अब तुम्हें शाम के वक्त भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब खाना मेरा बेटा लेकर के जाएगा। जब बीवी ने कहा तो वो शौहर खामोश हो गया। अब उसका बेटा शाम शाम को खाना लेकर के जाने लगा। अब ये दादी बैठ करके अपने पोते के आने का इंतज़ार करती, अभी खाना ले करके मेरा बेटा आएगा, अभी खाना ले करके मेरा बेटा आएगा, मेरा पोता आएगा। ज़रात ये माँ बैठ करके उसी कुटिया में इंतज़ार करती है, उसी झोपड़ी में अपने बेटे के आने का इंतज़ार करती है। ज़रात कुछ दिन का वक्त गुजरता है कि अब उस बीवी ने कहा, ऐ बेटे, अब तुझे भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उस बुढ़िया को मर जाने दो, कब तक इस बीमारी को पाल करके रखेंगे, कब तक इस बुढ़िया को जिंदा रखेंगे, कब तक खाना खिलाएंगे। बीवी ने जब कहा, अब उसके शाम का खाना भी बंद कर दिया गया। इधर माँ अपने हुजरे में बैठ करके इंतज़ार कर रही है, माँ अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रही है। अभी खाना लेकर के मेरा बेटा आएगा, अभी खाना लेकर के मेरा पोता आएगा। इधर बैठ करके माँ इंतज़ार कर रही है, मेरा ये वही बेटा है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत किया करता था, मेरा ये वही बेटा है जो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। इधर माँ उसी झोपड़ी में बैठ करके इंतज़ार कर रही है, लेकिन बेटा नहीं आया। एक दिन का वक्त गुजर गया, दूसरा दिन आया, माँ इंतज़ार कर रही है, अभी बेटा खाना लेकर के आएगा, लेकिन बेटा नहीं आया। जब बेटा नहीं आया, माँ मायूस हो जाती है, यहाँ तक कि उस माँ का इंतकाल हो जाता है। उस माँ का इंतकाल हो गया, बेटे को पता भी नहीं चला। महल्ले वालों ने आकर के बताया कि फला जगह पर एक कुटिया में, एक झोपड़ी में एक माँ रहती थी, उस बूढ़ी माँ का आज इंतकाल हो चुका है। वो नौजवान समझ जाता है वो कोई और नहीं, वो मेरी ही माँ है। जिस बेटे के दिल में अपनी माँ के लिए बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी चाहत थी, बड़ी उल्फत थी, लेकिन बीवी आने के बाद उसने उसकी माँ की मोहब्बत को निकाल दिया। आखिर उसकी बीवी की मोहब्बत उसकी माँ की मोहब्बत पर गालिब आ गई। वो नौजवान मजबूर हो गया, लेकिन जब पता चला कि माँ का इंतकाल हो गया, दिखावे के लिए वो उस झोपड़ी में पहुंचता है, अपनी माँ के जनाजे को देख करके रोता है और फिर वहां से चला जाता है। जरा सोच करके देखिए कि उस बूढ़ी माँ के दिल पर क्या गुजरा होगा। आखिर वो क्या सोचती रही होगी, आखिर मेरा बेटा अभी आएगा मुझसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन बेटा नहीं आया। वजह क्या थी कि माँ की मोहब्बत पर बीवी की मोहब्बत गालिब आ चुकी थी, बीवी ने उसे मजबूर कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि अगर बीवी अच्छी हो तो घर को जन्नत बना दिया करती है, लेकिन अगर बीवी बुरी हो तो फिर उसे जन्नत को जहन्नम में तब्दील कर दिया करती है। जो परिवार हंसता खेलता होता है, जो परिवार गुलाब की तरह खिल रहा होता है, उसको आकर के वो मुरझा दिया करती है। अगर इनके खुद की माँ की बात आए तो बड़ी मोहब्बत करती हैं, अगर इनके खुद के बाप की बात आए तो बड़ी मोहब्बत करती हैं, लेकिन अगर शौहर की माँ की बात आए तो उस पर जुल्म करती हैं, सताती हैं, परेशान करती हैं। अगर शौहर के बाप की बात आए तो उस पर जुल्म करती हैं, सताती हैं, परेशान करती हैं। आज के इस दौरे हाजिर में भी ऐसी बीवियाँ पाई जाती हैं जो अपने शौहर की माँ को अपनी माँ समझती हैं, अपने शौहर के बाप को अपना बाप समझती हैं। हज़रात,
لیکن آج اس دور حاضر میں ایسی بھی بیویاں پائی جاتی ہیں جو اپنی ماں سے محبت کرتی ہیں، اپنی ماں سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، اپنے باپ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہیں، لیکن جب بات آتی ہے شوہر کے ماں کی بات، جب بات آتی ہے شوہر کے باپ کی بات، تو پھر وہاں پر خاموش ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر یعنی اپنے ساس اور سسر پر ظلم کرتی ہیں، ستاتی ہیں، بات بات پر جھگڑے کرنا، بات بات پر اسے تانا دینا، اسے ستانا، پریشان کرنا۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں جب کسی لڑکی کا انتخاب کریں تو ایسی لڑکیوں کا انتخاب کریں کہ جن کو آپ اپنے گھر لے کر کے آئیں تو آپ کے گھر کو وہ جہنم نہیں بلکہ جنت بنائیں۔ ہم نے آج لڑکیوں کو تلاش کرنا ہی ایسا سیکھ لیا ہے کہ جس کے اندر فیشن ہو، جس کے اندر دنیاوی اعتبار سے وہ اچھی دکھتی ہوں، ہم نے ایسی لڑکیوں کا انتخاب کیا ہے۔ اور جب ہم ایسی لڑکیوں کا انتخاب کریں گے تو ظاہر سی بات ہے آنے کے بعد وہ ہمارے دلوں سے ہمارے ماں باپ کی محبت کو نکال کر کے اپنی محبت کو ترجیح دلوائیں گے، اپنی محبت کو غالب کریں گے۔ اور جب اپنی محبت کو غالب کریں گے تو ظاہر سی بات ایک بیٹا اپنی ماں پر ظلم کرے گا، اپنی ماں کو ستائے گا، اپنی ماں کو پریشان کرے گا، لیکن اگر بیٹا اپنی ماں سے واقعی میں بے انتہا محبت کرتا ہے، واقعی میں اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کبھی اپنی بیوی کی باتوں کو نہیں سننے والا۔ ہاں، بیوی کی باتوں کو سننا چاہیے، لیکن کتنی باتیں سننی چاہیے؟ جتنی باتیں جائز ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے والدین کی باتیں صرف سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیوی کی باتیں نہ سنو، بے شک آپ سب کی باتوں کو سنیے، لیکن ماں کی محبت پر بیوی کی محبت غالب نہ آنے پائے۔ ماں کی محبت پہلے اپنی ماں کو ترجیح دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر ماں کی محبت پر بیوی کی محبت غالب ہو گئی، یعنی ماں کی محبت کے آگے اگر بیوی کی محبت کو ہم نے ترجیح دی، اپنی ماں کی محبت کو کوئی اہمیت نہ دی، تو یاد رکھو حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملنے والی، جنت کی خوشبو بھی اس پہ حرام کر دی جاتی ہے۔ ذرا سوچ کر کے دیکھیے ہم اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اپنے والدین کو کتنا چاہتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے والدین سے محبت کریں، اپنی بیوی سے زیادہ اپنی ماں سے محبت کریں، اپنی بیوی سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کریں۔